नमस्ते बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाठ 7 फागुन में सावन। जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही समझ में आ रहा है कि जब असमय ही कोई बारिश होने लगती है, बिना मौसम के बारिश होने लगती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हमारे यहाँ पर भारत देश में 3 मौसम प्रमुखता से होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो इस कविता में बात की गई है जब बिना बरसात के मौसम के बरसात हो रही है तो क्या क्या परिवर्तन जो है हमारे वातावरण में आ जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित यह कविता बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है। शिवमंगल सिंह सुमन हमारे हिंदी साहित्य के बहुत जाने पहचाने कवि हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना अध्ययन किया और फिर ढेरों कविताएं लिखी। तो उन्हीं में से एक कविता आज हम पढ़ रहे हैं, फागुन में सावन। कवि कह रहे हैं कि आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल, बासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल। वो कह रहे हैं कि आज इतने जो फागुन का महीना चल रहा है, फागुन का महीना आपको पता है ना, हिंदी महीनों में एक नाम आता है फाल्गुन बोला जाता है, पर हम जो है साधारण बोलचाल की भाषा में उसे फागुन बोल देते हैं। तो उस महीने में होली आती है, हल्की फुल्की ठंड होती है, हल्की गर्मी होती है। तो वो कह रहे हैं कि आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। मतलब फागुन के महीने में कहीं एक दिन बारिश हो गई और उस बारिश के होने से पूरा जो वातावरण है वो परिवर्तित हो गया। तो वो कह रहे हैं कि आज फागुन के महीने में ये बारिश कहाँ से आ गई, ये सावन का महीना कहाँ से आ गया। सुबह सुबह तो पूरी तरह से धूल उड़ रही थी, आंधी चल रही थी, शाम को घिर आए बादल और शाम होते होते आसमान जो है पूरा बादलों से भर गया। बासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल। यहाँ पर बासंती रातों से मतलब ये है कि वसंत का जो महीना होता है ना, वो बहुत खूबसूरत महीना होता है। ना तो ज़्यादा ठंड होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, और वातावरण इतना महत्वपूर्ण, इतना प्रसन्नचित होता है कि हर जीव जंतु मनुष्य बसंत के महीने में सब खुश होते हैं। तो कह रहे हैं कि अचानक से कैसे किन आंखों में से पानी बरसने लगा है, यानी बादल बरसने लगे हैं। बसंत में कभी भी बारिश नहीं होती है, बसंत में कोई रोता नहीं है, बसंत में सारे प्राणी जो हैं वो बहुत खुश रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये आश्चर्यजनक घटना कैसे हो गई कि बसंत की रातों में कोई रोने लगा है। मतलब अचानक से ये बादल आ गए और बारिश होने लगी है। ये अचानक से फागुन के महीने में सावन कैसे आ गया है। पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। वो कह रहे हैं कि जब पतझड़ का महीना आता है ना, हमारे यहाँ 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। और उन ऋतुओं के बीच में छोटे छोटे से मौसम भी आते हैं जिन्हें हम कहते हैं हेमंत, शिशिर और बसंत। तो शिशिर का जो महीना होता है, शिशिर में जो मौसम होता है, उसमें सारे जो पेड़ हैं वो अपने पत्ते नीचे फेंक देते हैं। आपने भी देखा होगा, उसको हम पतझड़ बोलते हैं। चारों तरफ सूखे सूखे पत्ते हमें सड़क पर या हमारे आंगन में दिखाई देने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अचानक से बारिश होने से ऐसा लग रहा है जैसे पतझड़ से नंगी हुई जो डालियां हैं, पतझड़ से जो खाली डालियां हो चुकी हैं पेड़ों की, उन पर वापस से यौवन आ गया है, वापस से उसमें फूल पत्ते लगने लगे हैं, वापस से वो जो डालियां हैं, वो जो टहनियां हैं, वो बेहद खूबसूरत लगने लगी हैं। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। वो कह रहे हैं कि अचानक से जो बिन मौसम बरसात आई है ना, इससे ऐसा लग रहा है कि आज ये फागुन के महीने में कहाँ से हमें सावन का महीना दिखाई देने लगा है। सावन का महीना हरा भरा महीना होता है, बहुत बरसात होती है और इस महीने में लोग पेड़ों पर झूले डालते हैं, झूला झूलने जाते हैं और सावन के बहुत सारे गीत गाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अचानक से जब फागुन के महीने में बारिश आई तो आज कहाँ से आ फिर पहुँचा फागुन में सावन। अब क्या क्या हुआ बारिश के आने पर? सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमक उठा उपवन, बिजली कौंधी आसमान में, धरती में सेहरन, होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। अब वो क्या कह रहे हैं कि बारिश के आने से सौंधी सौंधी मिट्टी महकी। जब मिट्टी सूरज के ताप से गर्म हो जाती है और उस पर हम पानी की बूंदें डालते हैं ना, तो एक अजब सी खुशबू आती है, महक आती है, उसे हम कहते हैं धरती की खुशबू। तो वो कह रहे हैं कि बारिश के आने से मिट्टी में से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है, मीठी मीठी खुशबू आने लगी है, और उस खुशबू से, उस महक से पूरा बागीचा जो है वो गमक उठा है। वो सौंधी सौंधी खुशबू पूरे बगीचे में उठ रही है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बिजली कौंधी आसमान में, धरती में सिहरन। जब सावन के महीने में बिजली कौंधती है तो बहुत तेज आवाज़ होती है ना, तो लोगों को पता होता है कि बारिश आने वाली है,
तो अब बिजली चमकेगी और उसमें बहुत तेज आवाज़ भी होगी, तो लोग तैयार रहते हैं, डरते नहीं हैं। ऐसे वो कह रहे हैं कि जब अचानक से बारिश होने लगी और बिजली कौंधने लगी, बिजली गड़गड़ाने लगी, तो धरती भी जो है वो सिहरने लगी है, अचानक से हिलने लगी है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि ये आज कहाँ से फागुन के महीने में बारिश आ गई है। होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन। वो क्या कह रहे हैं, इस समय फागुन का महीना चल रहा है और फागुन के महीने में होली मनाते हैं हम उसमें बहुत से होली के गीत गाते हैं, फाग के गीत गाते हैं। आपने देखा होगा डफली और चंग लेकर के बहुत लोग जुलूस निकालते हैं। पर वो कह रहे हैं कि जब अचानक से बारिश हो गई तो इस महीने में भी हमारा कजली गाने का मन कर रहा है। अब कजली क्या है? कजली एक लोक गीत है जो सावन के महीने में गाया जाता है। जब महिलाएं सावन का झूला झूलने जाती हैं तो वहाँ पर समूह में इकट्ठी होकर के वो कजली लोकगीत गाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब फागुन के महीने में बारिश होने लगी है तो लोगों का मन होली के गीतों को छोड़ करके कजली लोकगीत गाने का कर रहा है। तो आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। अरे भाई, ये फागुन में अचानक से बिन मौसम बरसात कैसे होने लगी है। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में, अलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में। तप बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन धन रस घन। आज कहाँ से आ फिर पहुंचा फागुन में सावन। वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही बारिश आई तो लोग सोचने लगे कि अब बारिश आई है तो चारों तरफ वापस से हरियाली ही हरियाली हो जाएगी, पेड़ों में एक नई चमक आ जाएगी, पत्तियों पर ओस की बूंदें आ जाएंगी और उस ओस की बूंदों के कारण हरी भरी पत्तियां जो हैं वो चमकने लगेंगी। तो ऐसा सपना हर आदमी देखने लगा। कह रहा है ना, हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में। पुतलियों मतलब हर व्यक्ति आंखों में ये स्वप्न देखने लगा, ये सोचने लगा कि बारिश आ गई तो जो पत्ते झड़े थे उन पत्तों के स्थान पर नई नई कोपलें जो हैं वो जन्म लेंगी। अलियों का उन्माद, अली मतलब भंवरे, उन्माद मतलब उनका आनंद, उनकी शोखी, उनकी चंचलता। वो कह रहे हैं कि अलियों का उन्माद। अब अली क्या है? जब फूल खिलेंगे, नई पत्तियां आएंगी तो भंवरे भी वहां पर वापस से चक्कर लगाने लगेंगे। आपको पता है ना, जब फूल निकलता है, खिलता है तो उसमें तितलियां और भंवरे आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो फूलों का रस चूसते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा ही क्या हो जाएगा, बारिश के आने पर फूल खिलेंगे तो भंवरे भी उन्मुक्त होकर, भंवरे भी आनंदित होकर कलियों पर उनका रस चूसने आएंगे और कलियां भी चंचल हो जाएंगी, इधर उधर हवा के कारण लहराने लगेंगी, हिलने डुलने लगेंगी। तप बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन धन रस घन। वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर मौसम, हर ऋतु का अपना महत्व होता है। एक ऋतु आती है, दूसरी ऋतु जाती है। वैसे ही जीवन में हमारे पास सुख दुख जो हैं वो आते रहते हैं। हमारा जीवन एक चक्र के समान है। सुख आएगा, वो जाएगा, दुख आएगा, तो हमें घबराना नहीं है। हमें इन परिवर्तित मूल्यों का आनंद लेना है। जीवन में बहुत से परिवर्तन आते हैं, जीवन में हमें बहुत तपस्याएं देनी पड़ती हैं, जीवन में हमें बहुत त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन से बताना चाह रहे हैं कि अचानक से अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ जाता है तो हमें घबराना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है, बल्कि उस मौसम का, उस परिवर्तन का आनंद लेना है और उस आनंद के साथ ही हमें प्रगति के पथ पर, जीवन के पथ पर आगे बढ़ता चले जाना है। तो ऋतु चाहे कैसे भी हो, मौसम चाहे कैसा भी हो, जीवन चाहे कैसा भी हो, जीवन का पथ कितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, हमें हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, आनंद लेना है और चलते जाना है।